हम्म। सो लास्ट हम लोग ज्योमेट्री में जो हम लोग वर्किंग कर रहे थे, उस वर्किंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम लोग जो वर्किंग आज से स्टार्ट दे रहा हूं, इसमें मेन मैं चाहता हूं जो डेवलप करना वो है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन होता है या सर्कल गिवन होता है, उसमें बहुत बार जरूरत पड़ती है कि हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करें, और वो कंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमें क्वेश्चन की सॉल्विंग होती है। तो एक बड़ा ट्रिकी जगह ये हो जाता है, राइट। अब इस ट्रिकी जगह को कैसे डील करें, एंड राइट क्वेश्चन किस तरह की इसके फ्रेम होंगे, एक एक करके हम लोग इस पर काम करेंगे। राइट, फर्स्ट यहाँ वर्किंग जो मैं करूंगा वो मीडियंस के साथ करूंगा। राइट, medians, right? So by definition, all we know that ABC triangle है, this D is the point. मीडियन मीन्स ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड कर रहा है, मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी। राइट, अगर इसी ट्रायंगल में मैंने इसी मीडियन को जो ए बी सी के लिए था, बी से मैंने स्टार्ट किया, एंड ये जी है। राइट, एंड ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, दिस डी ई एफ। राइट, मीडियन इंटरसेक्ट करने पर सेंट्रॉयड मुझे मिला, तो दिस ए जी इज टू ए डी। क्या रेशियो होता है ये? 2:1। 2:1। ओ, आपने शायद ये वाला बोल दिया शायद ना, हाँ सर, सर। ए जी इज टू जी डी बोल दिया। हाँ सर, 2। 2:1, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डाउट? राइट, ये तीनों के लिए ही होगा कि फर्स्ट हमने यहां लिखा, सेकंड सी जी इज टू सी एफ, एंड थर्ड BG is to B, right? ओके, कैसे प्रूफ किया जाए इसे? एनीवन? सर ए जी अपॉन ए डी। हाँ, AG अपॉन AD चलेगा बेटे। सर ए जी अपॉन ए डी में हम लोग को मालूम है कि ए जी इज टू जी डी हम लोग का 2:1 है। वही तो प्रूफ करना है। अच्छा इसको हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद ए जी अपॉन जी डी प्रूफ करना है। ये तो चीटिंग हो जाएगी अभी तो। ओके सर। एनीवन? एनीवन? मैं करूं क्या? सर मुझे याद नहीं है, पर इतना याद था कि एक्सटेंड कर कर उसको सर इक्वल। डी। सर कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग डी से बीई के पैरेलल एक कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें ऑन एसी, फिर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। एक है ए जी ई और एक दूसरा ये ए डी और ए सी के ऊपर जो पॉइंट, और फिर एक और ट्रायंगल मिल जाएगा बीई सी और डी सी जो भी पॉइंट होगा। फिर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो पूरा लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है, और फिर हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे ये प्रूव कर सकते हैं कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। बैड, नॉट बैड। और कोई? सर ये एडी को एक्सटेंड कर देंगे और इसको सी से उसके एबी के पैरेलल। इसको किसको एक्सटेंड कर देंगे? एडी। AD? नहीं, एडी को नहीं करेंगे। मैं करता क्या हूं कि EF को कर देता। राइट, ये मिड पॉइंट की बात हो रही है, EF को मैंने एक्सटेंड, EF जो हमारे पास होगा, राइट, दोनों मिड पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि EF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के।
नहीं? यस एंड यस सर। अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं, राइट, तो यहाँ से ही ये दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम इधर से बन रहा, और इधर ज्वाइन कर दूं तो ये पैरेललोग्राम बन रहा। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट? यस दोनों सर। तरफ से ही ये दिखाई देगा ना, राइट? एक इधर से बन रहा है, राइट? ये दोनों तरफ से जो मेरे पास बन के आ रहे हैं, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास है ई एफ पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम भी आप बोल सकते हो इसको, BC/2। नहीं, ये दो चीजें तो मेरे पास है, राइट? ट्रायंगल साथ में जो बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, GEF, ये ट्रायंगल ना, GEF। एंड दूसरा ट्रायंगल मैं देखना चाह रहा हूं, GBC। क्या बोलते हो? GBC, राइट? ये यस सर। दो ट्रायंगल में क्या चीजें हैं जो हमें अच्छे से दिखाई दे रही है? Sir, FE is half BC. क्या बोलते हो? दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? सिमिलर। ये ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, राइट? ये एंगल, ये एंगल, राइट? क्या बोल सकता हूं? यस यस सर। सर। सही है। सो यहां से तो कहानी थोड़ी सी खत्म ही हो गई, नहीं? क्योंकि मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF फर्स्ट। एंड अगर मैं ये दोनों साइड को ले रहा हूं तो BG इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G बोल सकता हूं। तो आपको जो चाहिए था कहीं ये तो नहीं आ गया? BG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BE लिख सकता हूं। इज दिस ओके? ये कंस्ट्रक्शन चलेगा? सही है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन याद रखना, हम लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा। सो बेसिक कंस्ट्रक्शन याद रखना है, राइट ना? ये अभिनव ने मेरे को बोला था ना कि सर कंस्ट्रक्शंस, राइट? उसी समय से मैं इस पर काम करना शुरू किया हूं। एंड जितने पॉसिबल हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकते हैं उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? बिलीव मी, इतने वैरायटी करवा दूंगा ना कि आगे आप 100% बोल पाओगे सर मालूम है कंस्ट्रक्शन इसमें लगना है। ओके, डन एवरीवन? यस सर। डन। सी, तो फर्स्ट हमारे पास ये आया, तो सेम विद द सेम लॉजिक एंड ऑल, राइट, वी कैन डू दिस, राइट? दूसरे जो हैं उनके साथ भी मैं वर्किंग कर सकता, राइट? अगर मान लो ये ABC मेरा ट्रायंगल है एंड मीडियंस BE, AD एंड CF, ये G, राइट? तो मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये एरिया इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। केवल मैं एक साइड ले रहा हूं, राइट? तो अगर एक भी साइड लिया तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये। मतलब ये एरिया जो मेरे पास बन रहा है, जो मैंने यहाँ येलो से किया है एंड जो मैंने फ्लोरेसेंट ग्रीन से किया है, ये दोनों एरिया से। सिमिलरली जब दूसरी बार मैं करूंगा तो ये जो दिख रहा है आपको, एक मैं इसको कॉपी कर लूं क्योंकि नेक्स्ट फिर यूज करूंगा। हाँ, सो ये एरिया जो मेरे पास बन रहा है, वन एरिया ऑफ दिस, राइट? सेकंड एरिया, ये क्वेश्चंस में काफी बार यूज होगा, ख्याल रखना। सेकंड एरिया ऑफ दिस एंड थर्ड एरिया ऑफ दिस, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर इसमें मैं और आगे बढ़ना चाहूं, मीन्स मैं ये एरिया ले रहा हूं, 1/3 था टोटल एरिया का। हाँ, ये एरिया ले रहा हूं, ये एरिया ले रहा हूं,
ऑल द एरियाज, राइट, ये सब के सब एरिया जो हैं इक्वल डिवीजन है, राइट। अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो इनको, अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बना के रख सकते हो। ऑल द एरियाज आर सेम, 1/6 ऑफ द टोटल एरिया, राइट। इसको आगे आप बढ़ाना चाहो तो 1/12 ऑफ द टोटल एरिया, और ये कहानी चलती जाएगी। प्लीज नोट डाउन। Sir, how will we make 1/12? यस बेटा, How will we make हाउ वी कैन प्रूव दिस। चलो शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूँ, ये वाला जो सबसे पहले किया था ना, इसी से मैं करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मान लो ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल प्रूफ जा सकता है। बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों की तरफ से ये प्रूफ आए। टेक योर टाइम फॉर 2 मिनट्स। मैं एबीसी के लिए पहले करता हूँ, फिर आगे करते करते और दूसरों के लिए भी कर दूंगा। पहले एबीसी। सर इसमें हाइट सेम होगी और ये मीडियम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो बेस दोनों का हाफ हो जाएगा। वेरी गुड। टोटल एरिया मेरा डेल है। ये अगर मैंने डी पॉइंट ले लिया तो ये जो एरिया मेरे पास आ रहा होगा, ये डेल बाई 2 आएगा, ये भी डेल बाई 2 आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली उसी चीज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये 3 इक्वल पार्ट में एरिया हो जाएगा, वही हमारा। उसी चीज को आगे बढ़ा दिया, 6 इक्वल पार्ट, राइट। तो मीडियन ऑलवेज डिवाइड द ट्रायंगल्स इनटू इक्वल एरियाज, राइट। ओके, ठीक है ना सिमिल? ओके ना बेटा? सर आपने बोला था कि 1/12 ऑफ द एरिया भी हो सकता है सर, वो कैसे हो सकता बस जो अब एरिया आ गया बेटा, इसको अब डिवाइड करना शुरू करो, इसका मीडियन बनाना शुरू करो, इन सब का मीडियन भी बनो। है? ओके सर। ये मीडियंस बनना शुरू हो जाएंगे। ये मीडियंस जितने डिवाइड होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको निकलता जाएगा, राइट। यस सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगा यहाँ पर आपके पास, वो रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये एबीसी के राइट एंगल ट्राइंगल, मीडियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे? तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मीडियन का एम, अब मैं अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन करा, राइट, मिला दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एम सी? क्या ये बोला जा सकता है? यस कैसे? सर इसमें ऑलरेडी डन दिस। कर चुके हैं हम लोगों ने, फिर से एक बार बता दें प्रूफ कैसे करें। सर इसको एक्सटेंड करना होता है सच दैट बी एम इज इक्वल टू बी एम को एक्सटेंड करना होता है सच दैट जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो इक्वल टू बी एम है। ये रेक्टेंगल पहले बना लें एंड इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक बढ़ा लें, ऐसा। हाँ सर। आई होप सभी को क्लियर हो रहा हो भाई, राइट। एंड इससे आसान जो हम लोगों ने सिविल में जो बोला ना, हम लोगों ने सर पहले किया था ये, मैंने जो पहले हमने किया था वो ये किया, हाँ सर वो भी। एक सर्कल बना दिया, नहीं, और ये हमारा यही पॉइंट है जो हमारा सेंटर हो रहा था, राइट। अगर यहाँ पर सेंटर हो रहा था तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होने थे, राइट। प्रॉपर्टीज में, ये प्रॉपर्टीज में ही चल रही है बात। हाँ, एक बात हमेशा ख्याल रखना कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास गिवन हो और वन ऑफ द एंगल, ये ना कई बार हमें ज्योमेट्री में यूज करनी पड़ती है, इसलिए यहां दे रहा हूं, ये 30 डिग्री है, राइट, एबीसी, राइट, ये 30 डिग्री है, तो बीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो। यहाँ तो ये या यहाँ से वाइस वर्सा, इससे ये रिजल्ट कह लो या इससे ये रिजल्ट कह लो,
ये 30 डिग्री है, वहां से डायरेक्टली बोल सकते हो या डायरेक्टली ये बोल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, मैं प्रूफ करूं? एक बार देख लो प्रूफ करके। हाँ यस सर। ये मैंने मीडियन से ज्वाइन किया, तो मीडियन ये अगर मेरे पास एम है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गए। मजेदार बात क्या होती है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये 30 डिग्री हो गया, अगर ये 30 है तो ये लेंथ इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, राइट। ये लेंथ ये तीनों लेंथ इक्वल है। राइट, और अगर क्योंकि ये 60 है तो दोनों 60 है, ये भी 60 है तो ये भी लेंथ 60। इक्वल हो गया, राइट। तो ये चारों लेंथ इक्वल हो गए, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू एम बी, और उसी का ट्वाइस है। तो कोई बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आता है, नहीं? ये काफी अच्छा ये भी यूज होता है प्रॉपर्टीज में। हाँ, ख्याल रखना। सर हम्म। सर अगर हमने बीसी को एक पॉइंट डी पे एक्सटेंड किया सच दैट जो सीडी लेंथ है वो बीसी के बराबर है, तो जो ट्राइंगल बीएडी होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सही है, सही सर है। मुझे लगा था आप बोलोगे कि साइन साइन 30 डिग्री BC Yes, sir. Sin 30 is the हाँ 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 हाँ। वो तो सबसे आसान सी बात है ही, नहीं? यस। ज्योमेट्री में मेरे को दिखाना है। सी इन अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, एम एन मिड पॉइंट है, राइट। एम एन मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के। ए बी का लेंथ जो है 6 है एंड बी सी का लेंथ है 8 यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको नाम दे देता हूँ पी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए पी सी का। ए पी सी का क्या एरिया आ रहा होगा ये हमको पता। वेरी Sir, सिंपल। is ABC a right? हाँ, Is ABC a right hand? सर राइट, 8 होगा। राइट एंगल बेटा। 8 वो यूनिट स्क्वायर। देखेंगे बेटा, गुड वन, गुड वन। So we need to find the area of triangle ABC, right? यस बेटा, So we need to find the area of triangle ABC. ए पी सी। Okay. सर So एसी का लेंथ मिल गया। ए बी सी का ए किसका लेंथ मिल गया? सर एसी। ए सी का, हाँ। सेवन से ए, अब देखो ये भी उसका लेंथ तो निकल ही जाएगा, सामने दिख रहा है उसको। कुछ कुछ यूनिक सोच जो हमने पढ़ा है उसको यूज करने का। सर अजीत को देखा, वो देखते देखते आंसर मारा था। Sir, AC तो बच्चा भी देख। जील, वेरी गुड। मैं आई पहले, चलो 2 मिनट। टेक योर टाइम। सर एक मिनट। फिर मैं बताऊं। एक मिनट, एक मिनट।
ना लास्ट 1 मिनट सभी को दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, एंड जील विल एक्सप्लेन दिस ना। और धवल वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। परफेक्ट परफेक्ट, श्रेयस वेरी गुड, जान वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि सभी लोगों ने आंसर जो निकाले होंगे सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाले। तो मेरा करेक्ट क्या भेजा? स्टार्ट करें? ओके जी, जस्ट स्टार्ट। सर एन मीडियन मीडियन है और सीएम मीडियन है, तो हम बी से सपोज एक डी मीडियन बनाएंगे लाइन एसी पे। तो एरिया ट्राइंगल ए पी सी 1/3 होगा टोटल एरिया के। ओके टोटल एरिया 24 है तो वेरी गुड। तो ये सब के सब तो मीडियन हो गए। अब ये एक एरिया मेरे पास आया और ये दूसरा एरिया आया, ये दोनों का ही सम मेरे पूछा है, सर 4 + 4 8 आ जाएगा। राइट। एंड टोटल एरिया के लिए मेरे को ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, ए बी एंड बी सी। तो डेल जो मेरे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं, ये है 24। और अभी तुरंत बात हुई थी 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है डेल। ये एरिया आ गया 24/3, दैट इज 8। इतने Yes. सिंपल हो सकती क्या? क्या छोटा सा कंस्ट्रक्शन, राइट, खत्म कर दिया क्वेश्चन को, राइट। वेरी गुड, कितने लोगों ने ऐसे किया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन विद दिस? राइट डाउन यस इन चैट। श्रेज, वाह, अनुष्का, उजान, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, धवल सर वेरी। मैं लिस्टर पे ज्वाइन करूँ, मेरा चैट नहीं चल रहा। हाँ, चैट नहीं कर रहा। आई थिंक तभी मेरा नहीं आया था। हाँ वही मैं देखा, यही किया था राघव, सेम प्रोसेस इन ट्रायंगल। सात्विक ओके, ओके सर। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 78 डिग्री, राइट, ये गिवन है। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, कनेक्ट ए एफ एंड बी सी, बी सी एंड ए एफ meet at G if FG is equal to 2AC, find angle BAG.
सिंपल है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान से। तो आप फिगर बना सकते हो क्या? हाँ, सही बोला आपने। ये देख लो। सर वो CF दो टाइप, दो जगह जा सकता था इसलिए। हाँ मतलब, राइट, राइट, ऐसा। ठीक है। 2 मिनट्स। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं एक बार? सर आप उधर क्वेश्चन में तो लिखा था CF और BC को G पे मीट कराना है, ये वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। BC और AF, हाँ उसको मीट करा, ओ अंदर मीट करा, ओके। सर क्वेश्चन में है कि BC एंड AF मीट एट G, पर इसमें तो मीट ही नहीं होगा। शुड आई स्टार्ट? सर दो। कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ये ख्याल रखना। हाँ, मीडियम की काम कर रहे हैं, मीडियम के लिए कंस्ट्रक्शन की बात होगी। कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से शायद काम आपका बड़ा आसान हो जाए।
स्टार्ट करें। सर हो गया। वेरी गुड। एंगल बी एक मिनट, कौन सा निकालना था? BAG। ये हाँ वही है। अरे नहीं रुको एक बार अगर चेक कर लो बेटा। सर, मतलब हो ही नहीं सकता, रुको। हाँ क्या? सर पूरा ही 78 है, कैसे हो सकता है? वो क्योंकि इक्वेशंस आई थी तो उसमें गड़बड़ हो गई। हम्म सर सही है क्या? हम्म। एक बार चेक कर लो, मे बी कुछ गड़बड़। मैं स्टार्ट करूं? चलो 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 चलो, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन तो ठीक है क्या? इसमें मेरे को गिवन है जो FG इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, मतलब FG, राइट, ये गिवन है। हाँ, मैं क्या सर बोल मीडियन ड्रॉ कर लो C से। क्या? सर मैंने मीडियन ड्रॉ करा C से 2FG। वाह वाह, थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल सही है बेटा। सी से मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो एक ही नाम बचा हुआ है, ई कहीं नहीं दिख रहा, तो ई दे देता हूँ नाम, नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट। तो मैंने एक थ्योरम ही आपको बता दिया था कि देखो ये बार बार क्योंकि यूज होगा, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इक्वल, राइट। अब ये जो मेरा FG था, राइट, ट्वाइस ऑफ था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि CE होगी जो, और AC जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? यस यस। मेरे को ट्वाइस ऑफ AC दिया हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ ना कि AC इज इक्वल टू FG/2, और FG/2 तो यही मेरा, ये दोनों लेंथ हो गए थे, और जो इसके भी इक्वल था। मैंने कहा कि ये लेंथ मतलब CE का लेंथ एंड CA का लेंथ, राइट, CE और CA का लेंथ जो है वो दोनों इक्वल, राइट। इसके इक्वल होने से क्या चीज है जो बहुत बड़ी चेंज मेरे को मिल सकती है? वो पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल क्यों बेटा? 60 सर उससे हमें ये मिल जाएगा, ये वाला जो एंगल है CEA वो 2 अल्फा हो जाएगा, राइट, तो मैं और ये एंगल ट्रायंगल ECA आइसोसेलेस बन जाएगा। फिर ये अल्फा, राइट, तो AEC ये भी अल्फा होगा, राइट। और सर BAG तो अल्फा लिया ही है हम, अगर हम BAG को अल्फा ले लेते तो और BAG भी अल्फा ट्रायंगल होगा। EFC और ECF दोनों अल्फा/2 हो जाएंगे। ये सर वो सर AEC अल्फा कैसे होगा? और ये एंगल, सर इससे हम लोग को मालूम पड़ेगा जो FGC एंगल, मतलब जो GCE एंगल है वो 90 - अल्फा/2 है। तो इससे जो EGC एंगल है वो भी 90 - अल्फा/2 हो जाएगा, और उसका अपोजिट जो BGA एंगल है वो भी 90 - अल्फा/2 हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल लगा रहा था, ये क्योंकि अल्फा है मेरे पास, राइट, यहाँ दिख रहा होगा, ये दोनों को मैं अल्फा/2 बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल भी यस हैं, सर।
यस सर, और वो बी सर्कल्स ए क्या जी भी अल्फा बाय 2 होगा। सही है ना? हम्म। सर AEC अल्फा क्यों मिला? वही सर, ए सी अल्फा नहीं होगा, ए सी ई अल्फा होगा। हाँ यस। ये वाला। करेक्ट ही तो है। सर ये अल्फा नहीं होगा ना, क्योंकि वो इक्वल थोड़ी है वो वाले। वो एक्सटर्नल एंगल के सम, तो उधर अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 ईसी अल्फा। और एसी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों अल्फा वही होंगे, इसलिए आप हाँ वही। ये हो गया अल्फा बाई 2, राइट? ठीक है ना? अब हो गया ये बी ए सी, यही मेरे पास है। तो 3 अल्फा बाई 2, राइट? ये पूरा एंगल 3 अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 78। मुझे निकालना क्या था? 20 अल्फा बाय 2 निकालना है। 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ए, ये तो आंसर कुछ अलग आ गया, तुम लोगों ने कुछ अलग ही निकाल दिया था। हाँ कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा एंगल चेंज करो, थोड़ा सा एंगल चेंज करो। सर करा था सर पर आपने सर। ट्राइंगल ए सी ई में तो इक्विलेटरली प्रूफ कर दिया ना, तीनों साइड्स को इक्वल करके। वो ए EG है, EA नहीं है। वो ई ए का नहीं है, फिर से बोलो। जी। ये जो इक्वलिटी यहाँ दिख रहा है, ये इस लेंथ का नहीं है, ये इस लेंथ का है। इस लेंथ और इस लेंथ के लिए हम लोगों ने किया था, और वो उसको इससे इक्वेट किया था, और वो वाली चीज इससे इक्वेट थी। तभी ये दोनों एंगल जो मेरे पास है इसको इक्वेट किया था। मतलब सीई इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल से। वो देखने में नहीं लग रहा वहां पर, बट एक बार करके देखो ना, करके देखो ना एक बार प्लीज। ओके, ठीक है सर, ओके। यस सर, थोड़ा कैलकुलेशन हो गया गलत, पता नहीं कैसे। सर फर्स्ट टाइम तो मैंने GA को सोचा था EA इक्वल है, हाँ हाँ, फिर 80 आ गया, फिर मैंने ठीक करा उसको तो 58 हो गया क्योंकि कैलकुलेशन। ओके ओके। बट गुड वन ना, अच्छा फर्स्ट मतलब पूरा का पूरा देख रहे हो, एक केवल कंस्ट्रक्शन पूरे काम को कितना अच्छा बनाता है। इसी चीज डेवलप करना है कि हमने केवल एक एक हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रखा था ना। मीडियन BD and C of a triangle ABC are perpendicular। BD और C का लेंथ गिवन है, एरिया ABC का निकालना है। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भेज डन। थोड़ा सिंपल हाँ क्वेश्चन। सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ, बस हो गया। सात्विक, वेरी गुड। सात्विक। अनुष्का, क्या किया बेटा, बताएं। हाँ सर, हो गया, सही है। तो मैं बीडी एंड सी एफ ना, बीडी एंड सी एफ, ये परपेंडिकुलर, राइट। हाँ। राघव ने बड़े अच्छे से लिखा, वेरी गुड। राघव ने क्या लिखना चाहा ना, मतलब परफेक्टली जो चाहिए था उसने उस पे मेंशन करना चाहा, क्या मालूम। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट। ये हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये एरिया हम सर लोग। CF की जगह CE होगा ना? हाँ, सर CF की जगह CE होगा ना? सर आपने E दिया है क्वेश्चन में। सीई है, बीडी, राइट। अब ये मेरे को एरिया निकालना है, राइट। अब ये एरिया की बात अगर मैं कहूँ तो मुझे बीडी का लेंथ गिवन है 8 यूनिट, राइट। तो बीजी का लेंथ क्या हो जाएगा? 16/3 आता है। 16/3। उसका 2/3। सीधा का सीधा 16/3, राइट। ये सीजी का लेंथ क्या हो जाएगा? 8। उसका 8। 8, राइट। ये दो राइट एंगल है। मैं जिसकी बात कर रही है ना, मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकाला तो ये एरिया मिल गया बीजीसी का, और इसी को 3 टाइम्स कर देता। इतनी सी बात थी बस। हाँ सर। हाँ, आई होप सभी ने यही किया होगा, यही मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यही मैं बताना ही चाह रहा हूँ, इसी पर काम ही कर रहा हूँ। हाँ सर, वही है। बहुत बेसिक सी बात है, बट ये डेवलप करने की बात है कि कैसे हम लोग डेवलप करते हैं। वेरी गुड। सर आप एक सेकंड क्वेश्चन दिखा सकते हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट एक्सपेक्टेशन वही है, एक अच्छा तरीके का सॉल्यूशन आप लोगों की तरफ से आए। क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B is equal to 15 degree, AB is equal to 8. Find length of the altitude CD. Sir, is angle A or angle C the right angle? Angle 90 at C.
जस्ट फॉर प्रैक्टिस, राइट? ठीक, तो सर। सर एक मिनट। ना इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल टाइमिंग सेम रखेंगे, इज ओके ना? 12:30। यस सर। सर आज की क्लास दूसरी वाली 1 o'clock के अराउंड होनी थी। मैं पीटीएम के लिए गया हुआ था, मुझे पता नहीं अच्छा, कि 11 o'clock हो गई आई शायद। सेंड द रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ सर ठीक है। सर हो गया, 1 मिनट भेज रहे हैं। वेरी गुड अभिनव। सर सही है। क्या लिखा अभिनव ने? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। क्या यूज किया? कंस्ट्रक्शन यूज किया क्या अभिनव? हम्म। सर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, कोशिश करो कंस्ट्रक्शन का। वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत फास्ट हो ओके जाएगा, सर। बट वो दूसरा कंस्ट्रक्शन से उल्टा फास्टर होगा। ट्रिग्नोमेट्री हाँ ये वो है, हो जाएगा, डुएबल है। हाँ, बहुत फास्ट होगा, दिख जाएगा। सर एक प्रॉपर्टी है जो बोलता है कि जो मतलब अगर एक एल्टीट्यूड डाल रहे हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो उससे हम लोग को मतलब जो वो हाइपोटेन्यूज मतलब जो लेग्स है ट्राइंगल के उनका प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द एल्टीट्यूड लेंथ। तो इस प्रॉपर्टी में मैंने लगा दिया 8 sin 15 × 8 cos 15 अपॉन 8, फिर वो प्रॉपर्टी है 2 sin थीटा cos थीटा, उसको यूज कर लिया। सिमिलर ट्रायंगल के कारण आता है, और 4 उसके रिजल्ट आते हैं। मेरे ख्याल से 1 2 कल, शायद कल का लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में आपके पास आ जाएगा वो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है। यस सर। सर एक रिजल्ट है उसका 1/AB + 1/CD ऐसे करके उसका कोई रिजल्ट है। रेसिप्रोकल का रिजल्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। उसका बेस्ट प्रूफ जो आता है ना, वो आता है जब हम लोग सर्कल से काम करते हैं ना, एक एक लाइन पे आते हैं सब। शुड आई मैं करूं इसे? हम्म। ये गया मेरा ट्रायंगल, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये ACBD, राइट? बी मेरा गिवन है 15 डिग्री, राइट? मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पर ये चीज आपको दिमाग में आ जाए तो अच्छा रहेगा। फिर से वही एम नाम दे दिया, तो CM = BM = MA = 4। नहीं, ये 15 है, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी 15 हो गया, राइट? अब ये 15 तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गए, राइट? ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। अब जो चाहिए हाफ ऑफ दिस डायरेक्ट आ गया, हमने रिजल्ट दिखाया ही हुआ था, नहीं?
अधिक आसान हो गया, राइट। कल हम लोग आते हैं, कल थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे लेक्चर को, तो प्लीज एवरीवन थोड़ा सा खाना पीना साथ में ही रखना, साथ साथ खाते पीते हम लोग काम कर लेंगे ना। चलो बाय बाय। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कल मैं दूंगा ना। ओके सर, सर आप बाय आज सर। का आज का एक बार रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, रिवीजन के लिए कुछ ये है। यस, मैं जैसे घर पहुंचता हूँ भेजता हूँ ना।